गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। वेलकम एवरीवन। आज गोल संस्थान की तरफ से मैं आनंद वत्स आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज टॉपर्स टॉक में हम लोग आज बैठे हुए हैं। हमारे साथ रितिका रानी बैठी हुई हैं। गोल के 2000 नीट 2022 में इन्होंने 680 मार्क्स गेन किया है आउट ऑफ 720। अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और ख़ास करके वैसी स्थिति में जब पिछली बार इनका 580 मार्क्स था और इस बार 680 मार्क्स इन्होंने गेन किया है। ऑल इंडिया रैंक की अगर हम बात करते हैं तो 768 रैंक है, अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मुझे लगता है कि इन्हें बहुत अच्छा कॉलेज मिलने भी जा रहा है इस बार, और इसके लिए मैं सबसे पहले तो रितिका आपको बधाई देना चाहता हूँ इस अच्छे मार्क्स के लिए। अब आप ही बताएं कि आपका क्या स्कोर रहा है इस बार। एक बार फिर से आपसे सुनना चाहेंगे हमारे ऑडियंस, क्या स्कोर था, क्या रैंक है आपका, और इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे अपने इस सक्सेस को। My 2022 NEET score is 680 and my AIR general is 768 and in category OBC my rank is 193 and ये पूरी की पूरी सफलता का श्रेय मेरे मम्मी पापा, मेरे परिवार, मेरे भाई बहन और पूरा परिवार और ये पूरे गोल परिवार को जाता है, जिसने मुझे इतना मदद किया है। चाहे मेरे मार्क्स 200 आए, 300 आए, 500 आए, 600 आए, ये हमेशा मेरी मदद के लिए हमेशा तैयार रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने गोल को इसका क्रेडिट दिया। लेकिन मुझे लगता है, जहाँ तक समझ में आता है, कि पिछले 25 वर्षों से हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और सारे स्टूडेंट्स को तो गोल संस्थान की तरफ से बहुत अच्छा ही पढ़ाने की कोशिश की जाती है और अच्छा पढ़ाते भी हैं। लेकिन सफलता में कहीं ना कहीं बच्चों का अपना मेहनत सबसे बड़ा डिसीजन मेकर होता है, और अपने मेहनत के कारण ही बच्चे मार्क्स या अपने आधार पर रैंक लाते हैं। तो एक बार फिर से आपको बधाई। साथ ही साथ ये भी मैं जानना चाहूँगा कि आप गोल का डिसीजन आपके पास कैसे आया था, गोल को ही आपने क्यों चुना। बहुत सारे ऐसे संस्थान थे जहाँ से आप कर सकते थे, आखिर में गोल को ही आपने क्यों चुना। बिहार लीडिंग नंबर 1 इंस्टीट्यूट गोल। ओके। आसपास के लोगों ने जिसने भी गोल से किया था, अच्छा अचीव किया था, गोल के बारे में हमेशा पॉजिटिव ही सुनने को मिला था। तो और फिर जब खुद आए तो पता चला कितना अच्छा है, तो बस विश्वास कर लिया गोल पे। अच्छा, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि हर साल प्रिपरेशन करते हैं। चूँकि देखा जाए तो नीट में लगभग 18 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, और अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उसमें से जिन बच्चों को सीट मिलता है उसकी संख्या लगभग 2% है। तो लास्ट ईयर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था कि आपने लास्ट ईयर नीट का एग्ज़ाम दिया 2021 और उसमें 580 मार्क्स आए थे, और इस बार जस्ट 100 एक्स्ट्रा मार्क्स आपके पास हैं 680। आखिर में 580 से 680 तक का सफ़र कैसे आपने तय किया, क्या कुछ आपने किया जिसके आधार पे ये 100 नंबर का आपने फासला तय किया। जब मेरे 580 आए थे तो बस मुझे लगता था मेरा नहीं हो पाएगा, मेरा साल बर्बाद हो गया। देयर वाज ऑल द नेगेटिव अफर्मेशन जो अपने आप को दे रहे थे, जब खुद ही बोल दिया है कि नहीं होगा तो फिर कैसे होगा। तो शायद पढ़ाई से ज़्यादा मैंने खुद को इसके लिए प्रिपेयर किया कि नहीं, इस बार मेरा होगा, I can top, I can give the good result because I used to study a lot। तो इसलिए मैं खुद को बस पॉजिटिव दिया। तो बस रिजल्ट में दिखने लगा, मॉक टेस्ट में रैंक 1, रैंक 4, रैंक 7। जब रैंक अच्छी आई तो और मोटिवेशन मिला तो और पढ़ाई की और कुछ भी हो जाए। मेरे साथ इस बार बहुत सारे हेल्थ इशू आए, मेरे डेंटल इशू आए, मेरा टूथ एक्सट्रैक्शन हुआ और उसमें 2-3 महीनों का वक्त लग गया, वो भी गलत डायग्नोसिस की वजह से। लेकिन बस ये था, चाहे पढ़ाई नहीं भी कर रहे, लेकिन इतना था मेरा होगा, मेरा 1000 के नीचे रैंक आएगा, मेरा 500 के करीब रैंक आएगा, और बस इस बार मेरा होगा ही। बस ये पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ था, तो जब पॉजिटिव होगा तो रिजल्ट तो होगा ही। ये बहुत बड़ी चीज़ रितिका ने कही। मैं इसके साथ मैसेज देना चाहूँगा सभी एस्पिरेंट्स को कि जब आपको अपने अंदर से ये फील होने लगता है कि मैं किसी काम को कर सकता हूँ, तब तक आपको मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि जब मेहनत आप करेंगे तो आपको अपने अंदर से विश्वास होने लगता है कि मैं किसी चीज़ को अचीव कर सकता हूं, और यही रितिका के साथ हुआ। रितिका, आपके इस सफलता में गोल का कहां तक क्रेडिट है, और जहां तक मुझे जानकारी है कि आप गोल के कैंपस यानी कि गोल विलेज में भी आप रह करके पढ़ाई किए हैं, तो गोल विलेज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। गोल विलेज बहुत अच्छा प्लेस है, हर जगह से आइसोलेट होके अच्छा इन्वायरमेंट है। जब सेम चीज़ बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो आपको उसके लिए अप्रिसिएशन भी मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा, और आपको लगेगा नहीं, हम सही वे में जा रहे हैं, यही वे है, और मतलब अच्छा रहता है। तो उस तरफ से तो गोल विलेज बहुत अच्छा है, क्योंकि सारे लोग सेम चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, पॉजिटिव वे में कर रहे हैं। और मुझे जो सबसे अच्छा बेनिफिट लगता है वो है लाइब्रेरी। अगर आपके कोई फ्रेंड नहीं है, या आपको रात में पढ़ना है, या आपको सुबह पढ़ना है, जाइए, आइसोलेट हो जाइए, पढ़िए, और फिर वहाँ पे जो बहुत सारा
फ्री स्पेस है वहाँ पे, आप वॉक कर सकते हैं, क्योंकि हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप मेंटली खुश हैं तो आप फिजिकली भी अच्छा ही करेंगे। तो गोल विलेज इस तरीके से आपको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है और टीचर फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं। तो आपको अगर कोई डाउट है या आपको कोई भी मोटिवेशन चाहिए या आपको बुरा लग रहा है तो टीचर्स भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, सारी फैकल्टीज़ अच्छी हैं। और जहाँ के MD सर, आनंद सर, रंजित सर आपको इतने अच्छे से बात करते हैं, आपके फैमिली की तरह बात करते हैं, लगता ही नहीं कि कोई और है। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए किसी इंस्टीट्यूट में रहने के लिए। तो गोल विलेज में तो वैसे ही स्टूडेंट रहते हैं जो कि बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होते हैं, यानी कि कॉम्पिटिशन्स का लेवल बहुत हाई रहता है। तो कई बार ऐसा लगता होगा कि कुछ अच्छे मेरे से अचीव कर रहे हैं, कुछ अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो उसके कारण किस तरह का कॉम्पिटिशन क्रिएट होता है? लाइफ में क्या आपको भी डर लग रहा था उस समय बाकी कॉम्पिटिटर के साथ, या उससे आप कम्पीट कर रहे थे, इसका कोई बेनिफिट आपको मिल रहा था? नहीं, कंपटीशन तो मेरे लिए था ही नहीं। जब तक कंपटीशन किया तो भाई किससे कंपटीशन करोगे। लाइफ में कोई ना कोई आपसे आगे होगा, किसी चीज़ में आगे होगा, मनी में ज़्यादा होगा या आपसे पढ़ाई में ज़्यादा होगा, रैंक में ज़्यादा होगा। और हर बार आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, लेकिन आप सब में बेस्ट नहीं आ सकते। तो बस मेरा ये मार्क्स है, मैं इससे खुश हूँ, बस इससे आगे और करना है, मेरे इससे अच्छे और मार्क्स आएंगे। खुद से बेस्ट बनोगे तो कहीं पहुँच जाओगे, दूसरों से बेस्ट बनने के चक्कर में कोई ना कोई आपसे ज़रूर बेस्ट होगा। आप दुनिया के सबसे बेस्ट इंसान नहीं बन सकते। तो थोड़ा सा हम लोग जानना चाहेंगे कि आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, चूँकि आपने क्रेडिट दिया अपने पेरेंट्स को, और अनडाउटली पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है किसी के भी कामयाबी में। तो चूँकि पिछले 2 साल से आप तैयारी कर रहे थे, नहीं भी आपका हो रहा था, तो इस समय गार्जियन का बहुत सपोर्ट नीडेड होता है। तो फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हम लोग थोड़ा जानना चाहेंगे। सो जब कोई बच्चा पढ़ता है और खासकर कंपटीशन के लिए तैयारी करता है तो सिर्फ वो नहीं पढ़ता, उसकी पूरी फैमिली पढ़ती है। हर दिन वो पूरी फैमिली उसके लिए, जो वो खासकर जब वो हॉस्टल में रह रहा है तो सुबह से लेकर शाम तक उसने खाया कि नहीं, उसने पढ़ा कि नहीं, फिर हर मॉक टेस्ट के बाद उसको मार्क्स भी पूछने होते हैं और उसको ये कंसोल भी करना है कि आपने अच्छा किया, यू हैव डन वेल एंड यू कैन डू बेटर इन योर नेक्स्ट मॉक टेस्ट। और जिस दिन एग्ज़ाम का डे होता है वो पूरी तैयारी पूरी फैमिली करती है। एग्ज़ाम देने पूरी फैमिली जानता है, सिर्फ वहाँ पे फिजिकली हम प्रेजेंट थे, मेंटली सब कोई प्रेयर के थ्रू, कोई विश के थ्रू सब कोई प्रिपेयर होता है। तो वो रिज़ल्ट दिन भी सारे कोई सब कोई प्रेजेंट होते हैं कि क्या इसका रिज़ल्ट होगा। तो ये जो खुशी होती है सिर्फ मेरी नहीं, पूरी फैमिली की होती है। और मेरी फैमिली में सिर्फ मेरे मम्मी पापा ने नहीं, मेरे नाना नानी, मौसी मौसा, मामा, फुल फैमिली। अगर आप अपने फैमिली के फर्स्ट डॉक्टर बनने जा रहे हो तो ये जो आपकी उम्मीद है वो सिर्फ आज नहीं, पिछले जितने सालों से आप तैयारी कर रहे हो तब तक लगी रहती है और आगे भी लगी रहेगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात आपने बोला। मुझे लगता है कि हर वो सक्सेसफुल स्टूडेंट के साथ यही कहानी जुड़ी हुई है। चलते चलते मैं चाहूँगा कि हमारे जो ऐसे एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं 2023 नीट के लिए, उनको आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने तरफ से, आप बताएं रितिका। अगर पढ़ाई की बात है तो मेरा यही मैसेज है, सबसे पहले अच्छे से जाके आप टीचर्स को पढ़ें, टीचर्स की बुक पढ़ें, आप नोट्स पढ़ें, फिर आप आके रिवाइज़ करें, मॉक टेस्ट दें और उसको रिवाइज़ करें। लेकिन उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप मेंटली लेवल पे प्रिपेयर रहें। हर दिन आप अपना अच्छा सोचें, अपना बेस्ट दें, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दें, आई कैन डू दिस, ये मेरे लिए ही है, मैं इससे बेटर कर सकती हूँ। और बस खुद से कॉम्पिटिशन रखिए, हेल्दी कॉम्पिटिशन रखिए, और आप जितना खुश रहेंगे आपके रिजल्ट में उतना अच्छा दिखेगा और आपके हेल्थ पे भी उतना ही अच्छा असर पड़ेगा। थैंक यू सो मच रितिका। और एक बार फिर से आप सभी ऑडियंस का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे गोल संस्थान परिवार की तरफ से। साथ ही साथ 2022 में जितने भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हैं, जिन्हें इस बार कॉलेज मिलने वाला है, उन सभी स्टूडेंट को गोल संस्थान की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बेस्ट विशेस। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। थैंक यू अगेन। Goal, nation's leading institute.